जब वो मिलेगा तो हमको ईश्वर की ख्याल आएगा, हमको भगवान की प्यास जगेगी कि हमको भगवान से मिलना है। भगवान की भक्ति आपके अंदर जगेगी, भगवान की पाने की इच्छा जगेगी। जब आपके अंदर मैं नहीं होगा और आपके मन में पहाड़ के जैसा स्थिरता आ जाएगा, आपके हृदय में श्रद्धा का जन्म हो जाएगा साहब। यही पार्वती का जन्म, ये पार्वती। तो मैया के, पार्वती मैया हिमालय और मैना के घर आती है। और जब पार्वती मैया का जन्म हुआ तो नारद जी आते हैं। देखो, जब से मैया पार्वती आई है ना राजा हिमालय के घर, जब से हिमालय पूरा हरा भरा, पूरा भर गया है हिमालय। जैसे चौमासे के महीने में हिमालय पूरा हरा भरा होता है, लेकिन मई जून में सब सूखे दिखते हैं। ऐसे जब मैया आई, वो आद शक्ति है, जगत जननी है, जगदम्बा है। वो जहां चले जाए वहां हरा भरा ही रहता है, वहां हरा भरा रहता है, वहां सूखा कुछ नहीं रहता साहब, वहां तो हरा भरा हो जाता है। श्रद्धा जिसके घर आ जाती है, किसमें? जिसके हृदय में श्रद्धा का जन्म हो जाता है, उसका जीवन सूखा नहीं रहता, उसका जीवन हरा भरा हरा। तो जब 5-4 साल की मैया हुई तो एक दिन भगवान नारद जी का आगमन होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब से मैया गई तो संपत्ति, सुख संपत्ति, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जिसके घर में जगदम्बा आ जाए वहां सुख संपत्ति तो ऐसे छा जाती है। तो मैया, हिमालय पूरा हरा भरा हो गया। और जब नारद जी वहां गए हिमालय के यहाँ, तो नारद जी ने जब समाचार पाया कि मैया पार्वती का जन्म हो गया है, आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा का, तो नारद जी उनके दर्शन करने जाते हैं। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार जब पाए, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए। तो कहीं गिर के हंसदाए, तो कहीं गिर तो कहीं गिर गे हंसदाए, कौतुक मंदिर के हंसदाए। अब वहां नारद जी गए। नारद जी कौन है? संत है। जब नारद जी संत हैं, और देखो संत जीवन में कब आता है? संत आपके यहाँ कब आएगा? ये ग्रंथ क्या कहता है? पार्वती बने श्रद्धा, और जब आपके हृदय में श्रद्धा आएगा तो आपके यहाँ संत आएगा। जहां श्रद्धा नहीं होती वहां संत और भगवंत कभी नहीं जाते। यहाँ पार्वती के यहाँ, हिमालय के यहाँ नारद जी आए, संत है। और पार्वती माने श्रद्धा, जिसके घर श्रद्धा होती है, ये घर है जिसके इस घर में श्रद्धा आ जाती है, उसके यहाँ संत बिना बुलाए चले जाते। वो भगवान आप भेज देता है साहब, अंतःकरण में प्रेरणा तो वही देता है। जब और संत कब मिलता है? संत 2 कारण से मिलता है, ये ध्यान रखना आप। एक कथा है साहब, संत 2 प्रकार से हमको मिलता है, तीसरा कारण से संत हमारे जीवन में नहीं आए। वैसे मिल जाए, लेकिन संत का आशीर्वाद 2 ही कारण से मिलता है। पहला, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संत। एक ग्रंथ का, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता।
पुण्य माने पुण्य, आप सबको पता है पुण्य, लेकिन पुंज माने पुण्य की गठरी। पुण्य की गठरी जिसके जीवन में होती है, जिसके पास, जिसने पुण्य अर्जित किया है, जिसके जीवन में पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता, जिसके जीवन में पुण्य का गठरी है उसके जीवन में संता। एक पुण्य के कारण एक संत मिलता है। दूसरा संत कैसे मिलता है? एक जब भगवान कृपा करता है तो उस महापुरुष को प्रेरणा देके आपके पास मिला देगा। ये दो कारण है। लेकिन जो पुण्य से संत मिलेगा उसका क्या पहचान है? हमको कैसे पता लगेगा कि ये पुण्य से मिला है कि ये भगवान के प्रेरणा से आएगा? हम कैसे जानेंगे उसको? कैसे जानेंगे? हम जो देखो, जो पुण्य से मिलेगा वो जब हमारे जीवन में संत आएगा तो हमको क्या मिलेगा? जीवन में सम्मान, धन, दौलत, प्रतिष्ठा, पद, ये मिलेगा। सांसारिक सुख मिलेगा, जिसको हम सुख मानते हैं, धन, दौलत, जमीन, जायदाद, मकान, दुकान, प्लाट, बेटा, बेटी, पोता, पोती, नाते, रिश्तेदार, समाज में मान, प्रतिष्ठा, ये मिलेगा। लेकिन जो इसका मतलब ये है कि ये जो पुण्य से मिला है तो ये आया हमारे जीवन। लेकिन जो भगवान ने जिसको भेजा है वो मिलेगा तो उसका लक्षण क्या है? जब वो मिलेगा तो हमको ईश्वर की ख्याल आएगा, हमको भगवान की प्यास जगेगी कि हमको भगवान से मिलना है। भगवान की भक्ति आपके अंदर जगेगी, भगवान की पाने की इच्छा जगेगी, हम ईश्वर से, भगवान से मिले। इसका मतलब ये है कि ये भगवान के प्रेरणा से मिला है। दो कारणों से संत हमारे जीवन में आता। और जब ये दो कारणों से संत आएगा तो इसको आप पहचान लेना, जो आपके जीवन में घटित होगा तो पहचान लेना। संत कोई आम है साहब? आप गुरु ग्रंथ साहब उठाकर देखिए, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते इस जगत में तो जल मरता संसार। ये इस धरती पे है, ये थोड़े बहुत जो सत्कर्म हो रहे हैं, इस चौकी को कहते हैं व्यास पीठ। ये चौकी थोड़ी, ये व्यास पीठ है, पीठ। और आप अपने पीठ के ऊपर, आपका बेटा 18 साल है, 18 साल का है, उसको बैठाओगे? नहीं बैठा। लेकिन 6 महीना का, साल का है तो बिठा लोगे आप। इस पीठ के एक शर्त है, इस पीठ पे बैठने के लिए जो बालक होता है वही बैठता है मेरे भाई। इस पीठ पे सियाना बन के नहीं बैठा जाता है, नहीं बैठा जाता। इस पीठ पे बालक बन के ही बैठा। और जितना जल्दी, ध्रुव जी का उम्र कितने साल के है? आइए भागवत में चलते हैं। ध्रुव जी का उम्र 6 वर्ष की है और उसने भगवान को प्राप्त किया 6 वर्ष के बालक ने। जो बालक होता है उसका मन पवित्र होता है और उसको भगवान जल्दी मिलता है। बालक बनो ना साहब, भगवान मिलेगा। लेकिन हम इतने चतुर, इतने होशियार, इतने चालाक, इतने दिमागदार बनते हैं, भगवान उतने दूर होता, दूर चला जाता है। बोले तू तो सियाना है, अब तू अपना कमा खा। लेकिन जो बालक होता है, जो बालक होता है, माँ उसको सदा अपने निगाह में रखती है कि नहीं? कहीं ये बाहर न चला जाए, कहीं ये आग में हाथ न डाल दे, कहीं ये पानी के बाल्टी में चला जाए, कहीं ये इधर, सदा उसका ध्यान रखती। बालक बनो ना साहब, भगवान आपका सदा ध्यान रखे। लेकिन हम इतने सियाने बन गए तो कह देता तू सियाना है फिर।
तो नारद जी हिमालय के घर आए हैं और नारद जी जब आए तो हिमालय ने बाबा को चरण धोया है। उस जल को पूरे घर में छिड़का, उस चरण रज का जलपान लिया है और बाबा का आदर सत्कार किया। उसके बाद में नारद जी से जो पार्वती का उम्र है वो 4-5 साल की मैया का उम्र हो गया है। तो गोस्वामी जी कहते हैं शैल राज बड़ आदर के ना, शैल राज बड़ आदर की ना, पद पखारी बर आसन देना, पद पखारी बर आसनो देना, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता भोली मेली मोने चरना, सुता बोली मेली मोने चरना। पार्वती जी को हिमालय ने बुलाया, मैना ने बुलाया, बोले बाबा ये मेरी बिटिया है, इसका थोड़ा आप हाथ देखिए, इसका रेखा देखिए, ये मेरी बेटी का प्रारब्ध कैसा रहेगा, इसका भाग्य में क्या लिखा है बाबा। आप तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहां सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे बाबा आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप गति सर्वत्र तुम्हारी, आप जहां इच्छा हो वहां चले जाते हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहां सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। ये मेरी बेटी का थोड़ा हाथ बाबा देखो, इसके प्रारब्ध में क्या लिखा है, क्या दुख लिखा, क्या सुख लिखा। हर एक माता पिता को अपने बच्चे का प्रारब्ध जानने की सबकी इच्छा होती है, सबकी इच्छा होती है हमारा बच्चा का भाग्य कैसा रहेगा, क्या प्रारब्ध है इसका। तो हिमालय मैना ने जब पार्वती जी का हाथ बाबा से दिखाया तो नारद जी क्या बोले, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। सुनहो जे अब अवगुण दुई चारी, सुनहो जे अब अवगुण दुई चारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। सुनहो जे अब अवगुण दुई चारी, सुनहो जे अब अवगुण दुई चारी। जब बाबा ने हाथ देखा बोले राजा आपकी बेटी तो शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी,
ये सब गुण संपन्नों से भरी हुई है। ये तो स्वयं इसकी, इसमें कोई दोष नहीं है, तो स्वयं दूसरे को दोष को दूर करती है। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, लेकिन एक रेखा जो है इसका वो थोड़ा सा टेढ़ी है, बाकी तो ये स्वयं सुलक्षण है। वो क्या है बाबा, वो कौन सी रेखा टेढ़ी है? बोला इसका जो पति मिलेगा वो थोड़ा सा कैसा मिलेगा, उसका बर रेखा जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, बाकी तो आपके पति सुलक्षण है, बेटी सुलक्षण है। कैसा पति मिलेगा? नारद जी कहते हैं जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। इसका कैसा पति मिलेगा? अगुण अमान, कोई इसको मान की भूख नहीं है, कोई इसका सम्मान कर दे तो इस पे कोई असर नहीं। मातु पितु ही ना, अलख निरंजन आप ही आप, ना कोई माई ना कोई बाप। ये आपो आप है। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, ये अगुण होगा, अमान होगा। मातु पितु हीना, ये योगी होगा, इसके सिर पे जटाएं होगा। अकाम मन, इसके मन में कोई कामना नहीं होगा, कामना रहित मन, जिसके मन में कोई कामना ही नहीं। बोले बाबा ये छोटा सा दोष नहीं है, तो बहुत बड़ा दोष है। हम सभी के मन, आप अपना और हम अपना मन को चेक करें, हमारे मन में कितनी कामनाएं। अरे पति के अंदर तो कामना होना चाहिए ना साहब। जिसके मन में कोई कामना ही नहीं, उसको कुछ चाहिए नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कुछ चाहिए नहीं, ये अकाम मन है, इसको कुछ चाहिए नहीं। नगन अमंगल वेश, इसका वेश जो है वो अमंगल है। ये सांप बिच्छुओं को हार पहनता है, भूत प्रेतों के संग में रहता है, नंगे रहता है। नगन अमंगल वेश, ऐसा वेश वाला पति मिलेगा इसको, ऐसा मन वाला पति मिलेगा इसको। ऐसा पति किसको चाहिए साहब? बोले बाबा ये छोटा दोष नहीं है, तो बहुत बड़ा दोष। बोले इसका उपाय, इसका उपाय क्या होगा? तो नारद जी कहते हैं इसका उपाय एक ही है। अब मैना और हिमालय सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं? झूठी ना होई देव ऋषि बाणी, झूठी न होई देव ऋषि बाणी। झूठी ना होई देव ऋषि बाणी, झूठी न होई देव ऋषि बाणी। सोचहि दंपति सखी सयानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। सोचहि दंपति सखी सयानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। मैला और हिमालय ये सोच रहे कि अब बाबा के वचन असत्य तो हो नहीं सकता। झूठी न होई देव ऋषि वाणी, देव ऋषि इनका वाणी असत्य नहीं हो सकता। जो ऐसे लिखा है तो बाबा इसका कोई समाधान? बोले समाधान तो एक ही है। इसका समाधान कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। जो विधाता ने प्रारब्ध में लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन साहब भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। शंकर भाग्य को भी बदल सकता है। प्रारब्ध में लिखा को लिखे, जो लिखा है
भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शिव प्रारब्ध में लिखे हुए को भी बदल सकते, लेकिन शिव जी फिर मिलेंगे कैसे? वो मिलेंगे कैसे? तो बाबा क्या बोले, जे जे पर के दोष बखाने, जे जे पर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने, जे जे बर के दोष बखाने, जे जे पर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने। नारद जी बोले जो ये दोष है ना, जो ये स्वरूप है, इस स्वरूप का आपके बेटी को जो पति मिलेगा, ये सारा स्वरूप जो दोष है ये शिव जी से मिलता है। ऐसा वेश शिव जी का, लेकिन शंकर मिलेंगे कैसे? जो तप करे वो कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। अगर आपके बेटियां तप करे तो इसको शिव जी मिल जाए। देखो शंकर जी का ऐसा वेश जरूर है, लेकिन शंकर जी में दोष नहीं है साहब। एक उदाहरण सुनो, जैसे गंगा जी है, गंगा जी में से आप एक लोटा, एक गड़वी जल ले आए, गंगा जी में से एक गड़वी जल आप भर ले आए कि हम इससे भगवान को अभिषेक करेंगे, भगवान को नहलाएंगे, और उस लोटे के जल में कुत्ते ने मुंह डाल दिया तो आप भगवान को उससे नहलाएंगे? नहीं नहलाए। लेकिन गंगा जी में कितने कुत्ते जल पीते, गंगा जी अपवित्र है? जैसे गंगा जी अपवित्र नहीं है, ऐसे शिव जी का ऐसा वेश जरूर है, लेकिन शिव जी में कोई दोष नहीं है। समर्थ काहू नहीं दोष गोसाई, समर्थ काहू नहीं दोष गोसाई, समर्थ काहू नहीं दोष गोसाई, समर्थ काहू नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सरी की नाई, रवि पावक सुर सरी की नाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। शंभो सहज समरथ भगवाना, शंभो सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। शिव जी बेस ऐसा जरूर है, लेकिन शिव जी
बेस ऐसा जरूर है उनका, लेकिन शिव जी सदा कल्याण करते हैं। शिव, शिव माने शंकर माने, शिव जी तो हैं, लेकिन शिव का मतलब, शिव माने कल्याण, शंकर माने कल्याण। जिसको शिव जी मिलते हैं उसका जीवन का कल्याण हो जाता है, क्योंकि शंकर स्वयं समर्थ भगवान और स्वयं भगवान। बेस जरूर है, लेकिन अगर शंकर इस बिटिया को पति रूप में मिल जाए तो बिटिया के जो दोष है वर में, वो गुण में बदल जाएगा, वो गुण में बदल जाएगा। लेकिन शंकर मिलेगा कैसे? बिना तप के शिव जी मिलता है? उसके लिए तप करना पड़ेगा। बिना तप के भगवान कहीं मिलता है? भगवान नहीं मिलता, उसके लिए तप करना पड़ेगा। नारद जी ये उपदेश देकर नारद जी चले गए। पार्वती के माता और पिता दोनों आपस में सलाह करे कि बिटिया 4-5 साल की है और इसको हम कैसे तप करने भेजें, कैसे तप करने को कहें। वो रात में जब कमरे में अपने सलाह कर, लेकिन पार्वती दूसरे कमरे में सब उनकी सारी रात सलाह सुन रही। तो पार्वती ने क्या सोचा, जब नारद जी ये उपदेश दे रहे तो पार्वती उपदेश सुन रही थी कि शंकर जी से कल्याण होगा, और पार्वती जी ने मन ही मन में इस उपदेश को मान लिया, नारद जी को गुरु रूप में मान लिया। और नारद जी के बिटिया सवेरे अपने माता से स्वयं बोली, क्या बोली? माँ, मैंने रात में एक स्वप्न देखा है, एक गौर वर्ण के ब्राह्मण है और वो मुझे कह रहा है कि तुम जाकर हिमालय में तप करो, तुम्हें शिव जी मिलेंगे। इसलिए माँ, मुझे तप करने की आज्ञा दी। मैना ने ये स्वप्न बेटी का हिमालय से सुनाया और माता पिता ने यही सलाह कर लिया कि हमारी बेटी का कल्याण इसी में। इसलिए हिमालय ने और मैना ने बेटी पार्वती को हिमालय में तप करने के लिए आदेश दे दिया, और मैया हिमालय के गुफाओं में जाकर बढ़ गई और शंकर की आराधना कर रही।